guys, today we are going to discuss about the stages of writing. If we look at the stages of writing, the number one is the pictogram. What are actual pictogram? Look, the pictogram are actually the symbols that represent the physical object. पिक्टोग्राम एक्चुअली वो सिम्बल्स होते हैं जो किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. दे आर पिक्चर लाइक, सो दे आर दैट्स वाई दे आर कॉल्ड पिक्टोग्राम्स. पिक्टोग्राम की मेन बात ये होती है कि पिक्टोग्राम एक्चुअली वो सिंबल होते हैं जो आपको किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. फिजिकल ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी शूज़, इट कैन बी कप, it can be glass, it can be something. So the second heading is history of pictogram. History means अगर हम pictogram का past देखें कि past में pictogram कैसे आ रहा है. The pictogram were used nearly in the old times also. They were used in the Egyptian and the Sumerian time. पास्ट में हमारे पास बहुत से सिविलाइजेशन गुजरी हैं. फॉर एग्जाम्पल द इजिप्शियन सिविलाइजेशन एंड द सुमेरियन सिविलाइजेशन. अगर हम पिक्टोग्राम की हिस्ट्री को देखें सो वी कैन सी दैट पिक्टोग्राम दे वर ऑल्सो यूज इन दी पास्ट टाइम. पास्ट टाइम्स में भी पिक्टोग्राम यूज़ होते थे. देन वी हैव द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग पिक्टोग्राम. द बेनिफिट्स ऑफ पिक्टोग्राम इज, बेनिफिट मीन्स समथिंग जो आपको उससे क्या फ़ायदा दे रही हो. पिक्टोग्राम के फ़ायदा ये होता है कि पिक्टोग्राम के थ्रू, पिक्चर के थ्रू आप अपना मैसेज जो है वो सामने वाले इंसान को डिलीवर कर सकते हो. सो व्हाट टॉक, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव ड्रॉन अ कप, इट मीन्स दैट यू आर रेफरिंग टू समथिंग टूवर्ड्स ड्रिंकिंग. For example, if you have drawn a glass, it means that you are referring to something, to water or anything else. Then we look at the uses of pictogram. Nowadays in modern world, pictogram are used in every aspect of life. आजकल के ज़माने में मॉडर्न टाइम में आफ्टर द 20th century पिक्टोग्राम आपके पास लाइफ के हर एक्सपेक्ट में जो है वो यूज़ हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल इन पब्लिक स्पेसेस, अगर आप पब्लिक स्पेसेस में चले जाएँ, यू एट द ट्रैफिक, यू हैव द ट्रैफिक साइंस होते हैं. एयरपोर्ट्स पे डिपार्चर के लिए, अराइवल के लिए डिफरेंट सिम्बल्स हैं. इन द वॉशरूम, फॉर वॉशरूम वी हैव फीमेल, मेल, different symbols, and then we have train stations. So this was the stages of writing. The number one we have discussed about the pictograms. Okay, the next we are going to discuss about the stage is ideograms. So what are ideograms? The ideograms are actually the symbol. ये वो symbol हैं जो किसी भी abstract concept को या idea को represent कर रहे होते हैं. They also tell us about the meaning of that abstract concept and idea. Look, आप लोगों के ज़हन में, माइंड में आ रहा होगा कि ideogram में और pictogram में क्या फ़र्क है. लुक, जो पिक्टोग्राम होते हैं वो सिर्फ आपको पिक्चर बताते हैं, बट जो आइडियोग्राम होता है वो इस पिक्चर के रिलेटेड आपको आइडिया देते हैं. जो पिक्टोग्राम थे वो सिर्फ एक पिक्चर देंगे, जो आइडियोग्राम है वो आपको उस पिक्चर के रिलेटेड एक आइडिया देंगे. दे आर नॉट पिक्चर लाइक, वो पिक्चर लाइक नहीं है बट वो पिक्चर से रिलेटेड आपको कोई आइडिया देते हैं. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ आइडियोग्राम. अगर हम आइडियोग्राम की हिस्ट्री को देखें तो आइडियोग्राम में भी सेम लाइक पिक्टोग्राम आपके पास इजिप्शियन सिविलाइजेशन, सुमेरियन सिविलाइजेशन एंड मेनी मोर सिविलाइजेशन दे वर यूज्ड एट दैट टाइम. इफ़ यू लुक एट द बेनिफिट्स देखें, एडवांटेजेस देखें. द बेनिफिट्स ऑफ आइडियोग्राम इज़ बाय द हेल्प ऑफ आइडियोग्राम हम अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव ड्रॉन अ कप ऑफ टी एंड आई हैव ड्रॉन अ कप, so the cup is actually a pictogram, and the idea which I am getting through that cup is that maybe the cup contains coffee, maybe the cup contains the tea. So it is actually known as ideogram. Next we have the uses of ideogram. If you look at the uses of ideogram, nowadays ideograms are used in every aspect of life. Life के हर aspect में, हर शोबे में आपको यूज़ होते हुए नज़र आते हैं. For example, we draw sun to show that we are talking. For example हम sun को sun की, for example हमने अगर sun की पिक्चर बनाई, so it means sun जो है वो पिक्टोग्राम है, एंड सन के थ्रू वी आर गेटिंग द सनलाइट. सो द सनलाइट इज एक्चुअली द ideogram because it is actually the concept or idea we are getting through the sun. In different places we use ideogram. Different जगहों पे आप ideogram यूज़ करते हो, यानी कि पिक्चर से आने वाले आइडिया को यूज़ करते हो. Now the third types of staging which we are going to discuss is logogram. So what is logogram? The logograms are actually the symbol that represent the words. कि logogram को कहा जाता है वो words जो कि आपके पास वो एक्चुअली सिंबल जो किसी वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे थे. पिक्टोग्राम्स कौन से थे? इफ यू रिमेंबर, पिक्टोग्राम्स वर विच वर रिप्रेजेंटिंग द पिक्चर. Then comes ideogram which represent the idea and logogram which represent the word. Next we have the history of logogram. अगर हम logogram की हिस्ट्री की बात करें, logogram जो nearly old times में भी यूज़ हो रहे थे, नॉर्मली सुमेरियन सिविलाइजेशन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के टाइम्स में.
If we look at the benefits of logogram, the benefit is logogram is by the help of logogram we can convey our message. They are actually the words by which we can represent about the things we are talking about. Next we have the uses of logogram. Nowadays logograms are used in every aspect of life. They are used in every field. In old time as well as in modern times, the logogram were used to convey the message we are talking about. So this was all the stages of writing: the pictogram, the ideogram and the logogram. Thanks for watching my video. Please do subscribe my channel. Thank you so much. See you in next video.